हेलो एवरीवन, आज मैं आपको वीएमआई के बारे में बताऊंगी कि वीएमआई से हम अपने बॉडी के फैट परसेंटेज को कैसे मेज़र कर सकते हैं। अगर सबसे पहले अगर डेफिनेशन या इसका आप फुल फॉर्म पूछते हो तो वीएमआई की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉडी मास इंडेक्स? बॉडी मास इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ बॉडी फैट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट दैट अप्लाइज टू अडल्ट वुमेन और मैन। ये जो अडल्ट जो मैन और वुमेन है इनकी फैट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वीएमआई का फार्मूला यूज़ करते हैं। उससे पहले कुछ क्लासिफिकेशंस किए हैं, पहले आपको वो चीज़ पता होना चाहिए। क्लासीफाई तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वीएमआई, क्लासिफिकेशन आ गई। अगर जो मैं कैलकुलेशन करूँगी उसका रिजल्ट जो है आपका 18.5 से कम आता है तो वो पर्सन जो किस कैटेगरी में आता है, अंडरवेट में। अगर कोई पर्सन है जिसका बीएमआई 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में आता है तो वो नॉर्मल वेट में या हेल्दी वेट आप इसको बोल सकते हो आएगा। अगर किसी का बीएमआई आता है 25 से लेकर 29.9 के बीच में तो इट मीन्स कि वो क्या है, ओवरवेट है। और इसके बाद कुछ ओबेसिटी की कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी का बीएमआई जो है 30 से लेकर 34.90 के बीच में आता है तो वो ओबेसिटी ग्रेड 1 में आएगा। अगर 35 से लेकर 39.90 के बीच में आता है तो सेकंड कैटेगरी की ओबेसिटी में आता है। अगर कोई पर्सन का बीएमआई जो है 40 या 40 से ज़्यादा निकल के आएगा जो बहुत ही डेंजरस है, तो वो जो पर्सन होगा वो होगा ग्रेड थर्ड ओबेसिटी में। फार्मूला यहाँ पे मैंने एक्चुअली थोड़ा सा वो पेस्ट कर दिया था, वहाँ ख़राब हो गया था पेस्ट। तो फार्मूला इसका सबसे पहले आता है वेट अपॉन हाइट। आपका जो वेट होगा वो वेट आपका आ जाता है सबसे पहले हमारा केजी में, और हाइट जो आपकी है वो आपकी हाइट आ जाएगी यहाँ पे मीटर में। तो याद रखिएगा आपका जो वेट है वो केजी में रहेगा, आपकी हाइट जो मीटर में रहेगी। तो इससे पहले कुछ कैलकुलेशन हमको पता होनी चाहिए क्योंकि हमारा वेट हाइट जो हमें मैक्सिमम इंचेस में पता है। तो 1 इंच में 0.0254 मीटर होते हैं, ठीक है। अगर बात करो फीट की तो फीट कितने होते हैं, 1 फीट में 0.305 आपके क्या आ जाएंगे, मीटर आ जाते हैं, ठीक है। 1 फुट में 0.0305 मीटर्स होते हैं, ये आपको पहले आना चाहिए। एग्जाम्पल अगर देखें, फॉर एग्जाम्पल किसी का वेट है 60 किलो, मैंने यहाँ अपना ही निकाला है। 60 किलो किसी का अगर वेट है तो हाइट उसकी है 5 फुट 4 इंच। मेरी हाइट जो है 5 फुट 4 इंच है, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूँ इसी हिसाब से तो 305 को मैंने 5.4 से किया कैलकुलेशन तो निकल के आया हम मेरा आंसर 1.647, ठीक है। तो पॉइंट के बाद मैं एक ही डिजिट लेती हूँ, 1.6 मान लेती हूँ उसको। तो वेट आ गया 60, हाइट आ गई 1.60 का स्क्वायर का इसका फार्मूला था, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन की है, जो लोग सीधा कैलकुलेटर यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, जो डिवाइड करना चाहे कर सकते हैं। मैं कर रही थी, मैं सोचा आपके सामने करूँगी मैं। तो ये कुछ निकल के आ गया, मैंने पॉइंट को नीचे ले लिया। अगर आपको मैथ आता होगा तो जब थर्ड नंबर पे जो चीज़ होती है वो मल्टीप्लाई जाती है अपर से। तो मैंने कुछ इस तरीके की कैलकुलेशन की, तो मैं यहाँ काट रही थी। जैसे अगर कैलकुलेशन करें तो हमारा 8 दूनी 16 और 30 दूनी 60, ठीक है। 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, ये निकल के आया, ठीक है। 4 चुके 1, 25 चुके 100। जब बाकी जो हमारा बचा है इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर निकल के आएगा 2343, ठीक है। 23.43 ये हमारा बीएमआई निकल के आ गया। अब आप मुझे खुद बताइए, अगर किसी का बीएमआई रिजल्ट जो है 23.43 निकल के आता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? तो वो जो पर्सन होगा कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, आप देख पा रहे हो, हेल्दी वेट में। इट मीन्स कि मेरा जो बीएमआई है वो कितना निकल के आ रहा है, 23.43, तो मैं हेल्दी हूँ। तो इसी तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो या आप ये फार्मूला यूज़ करके आप अपनी बॉडी की फैट परसेंटेज निकाल सकते हो। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास या किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला यूज़ करना, आपको अपनी हाइट पता है, अपना वेट पता है, तो बस फिर ये वाला फार्मूला यूज़ कीजिए और अपना बीएमआई निकाल लीजिए, पता चल जाएगा आप कौन सी कैटेगरी में हो। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ भी लेके आती रहूँगी। धन्यवाद।